तो आज हम लोग जो है क्लास 11th में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखेंगे। ये क्लास 11th के साथ साथ नीट और जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके एमसीक्यूज अच्छे खासे बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों का जो मेन डिस्कशन है वो किस पर है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के अंडर में हम लोग कई सारी चीजें आज सीखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बात करें 9 kg, हमने एक नंबर ले लिया, एक फिजिकल क्वांटिटी हमने ले लिया 9 kg। तो जब 9 kg की बात करें तो इसमें हम अगर आपसे पूछे कि मैग्नीट्यूड कौन है, बताओ भाई। 9, मैक्सिमम आंसर यही आता ही है कि 9 kg में मैग्नीट्यूड क्या है? 9 है। बट हम कह रहे हैं कि नहीं, 9 गलत है, पूरा 9 kg मैग्नीट्यूड होगा। तो अब आप सब कहेंगे कि ऐसे कैसे? तो देखिए, जब किसी चीज़ को हम लॉजिकली समझ लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे अब कुछ लोग कहें कि हम 9 ले लें, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फर्क पड़ता है। अभी नहीं पता चलेगा, आप गलती कहीं और करते हो और उसका परिणाम कई अलग जगहों पर जा करके देखने को मिलता है। अभी हम थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। जैसे अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, वेक्टर की, तो वेक्टर में केवल 2 ही चीजें तो होती हैं। क्या क्या? वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें क्या होती है? डायरेक्शन। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे F = ma होता है, तो F क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इतना बेसिक तो पता ही है, 9th में भी थोड़ा बहुत सीखे थे, तो 10th में भी थोड़ा बहुत सीखे हैं। तो F = जैसे हमने ले लिया 9 न्यूटन आई कैप। ठीक है, अब जब हम 9 न्यूटन आई कैप ले लिए, ऐसे ही एक्सीलरेशन = मैंने ले लिया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप। अब जैसे कुछ लोगों ने कहा कि 9 क्या है? मैग्नीट्यूड है। चलो, तो अब पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। तो देखिए, ये 9 सेम हो गया, ये डायरेक्शन सेम हो गया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की डायरेक्शन होती है आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग की डायरेक्शन को क्या लेते हैं? वाई कैप, जे कैप, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को हम लोग लेते हैं के कैप। तो अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ आप लोगों के अकॉर्डिंग? कि जो एफ है इसको हम लोग ए के इक्वल लिख सकते हैं। लेकिन क्या होगा? यहाँ न्यूटन बच रहा है, यहाँ क्या बचा है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो गलती हो रही है, इसको देखो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में भाई आप लोगों के अकॉर्डिंग तो F = A होगा, एक्चुअल में F = होता क्या है? ma। अगर तुम लोग ma गायब कर दोगे, ठीक है, तो न्यूटन तुम्हें आकर के जोर जोर से खूब मारेंगे। क्यों? तो कहेंगे इतनी मेहनत से हमने एक फार्मूला बनाया और उसमें तुम लोग m गायब कर दे रहे हो। अब जैसे इसमें इसको हम करेक्ट करना चाहते हैं, तो जब हम 9 न्यूटन को पूरा मैग्नीट्यूड लें और यहाँ पर क्या ले लें? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई आपकी। ये फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 9 और न्यूटन दोनों मिल करके ही क्या बना रहे हैं? मैग्नीट्यूड बना रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ लोग होशियार होते हैं, वो कहते हैं m की वैल्यू 1 ले लें। हाँ 1, तो आपने लिया तो कुछ ना कुछ भाई, आप 1 लिए, कुछ भी लिए, लेकिन m के रिप्लेस में आपने कुछ सपोज किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ F ≠ A हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये इन दोनों में इस न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप काउंट कर रहे हो और आई कैप को काउंट कर रहे हो, तो काउंट करने के बाद F = A हम नहीं लिख सकते हैं। F = क्या होता है? ma। ठीक,
तो जब आप 9 न्यूटन को पूरे 9 न्यूटन को मैग्नीट्यूड मानोगे, ठीक है, जब 9 न्यूटन को पूरा मैग्नीट्यूड मानोगे तब कहीं जाकर के ये क्या होगा, कंप्लीट होगा। मतलब यहाँ से फिर हम लोगों को आइडिया क्या लगा, आइडिया ये लगा कि अगर हम लोगों को क्या करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखना है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम लोग बात करें, क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू n इंटू यूनिट, ठीक है। ये दोनों चीज मिलकर के क्या होगी, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट्स करेगी। अब जैसे कुछ लोग चले आते हैं, वो कहते हैं सर हम यहाँ 9 ले लें तो फर्क ही क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि गलती आप यहाँ करेंगे और उसका रिजल्ट कई जगह आपको भुगतना पड़ता है, या किसी चीज को अगर आप यहाँ इग्नोर कर रहे हैं तो यहाँ इग्नोर करने के बाद उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे पड़ेगा। जैसे अभी हम आपसे कहें कि हम मैथ्स के टीचर हैं और मैथ्स में हम आपको पढ़ा रहे हैं कैलकुलस, और उसमें डिफरेंशिएशन, उस डिफरेंशिएशन में एक रूल होता है चेन रूल, ठीक है। तो अब चेन रूल को हमने आपको पढ़ाया और वो आपके थोड़ा बहुत कम समझ में आया, उसको आपने क्या किया, इग्नोर कर दिया, क्या फर्क पड़ेगा। तो अगर आपको ये डिफरेंशिएशन का चेन रूल क्लियर नहीं है तो क्या होगा, आपको एसएचएम समझ में नहीं आएगा, आपको वेव समझ में नहीं आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक और अल्टरनेटिंग करंट, ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर इस चेन रूल का यूज होता है। जैसे किसी भी वेव की बात करिए तो y इक्वल टू क्या होता है, a sin ओमेगा t प्लस फाई। अब अगर ये चेन रूल लगाना इस पे नहीं आता है आपको तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या हो गया कि फिजिक्स के एसएचएम, वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट्स, ये सारे चैप्टर्स को करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो अभी तो आप इग्नोर कर सकते हो और इग्नोर कर भी दोगे तो आपको तो लगेगा कि अभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन जब इनकी आगे चलकर रिक्वायरमेंट होगी तब क्या होगा, इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब क्या हो गया कि गलती हम कहीं और करेंगे, इग्नोरिंग हम कहीं और करेंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट आगे चल करके कहीं और पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब वहां पर पड़ेगा तो वापस आकर के आपको इसको फिर से समझना पड़ेगा और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब से हमें क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि जब मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो हम लोगों को क्या समझना है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, दैट इज क्या लिख सकते हो, एन यू। मतलब ये कंप्लीट एन यू ही मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। चलिए एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड। अभी चलो एग्जांपल कोई ले लें, जैसे अभी हमने ले लिया 7, 6, 5, 4, ठीक है। एक नंबर हमने ऐसे सपोज कर लिया। अब इसको क्या करना है, इस मैग्नीट्यूड को, मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी को, इस मैग्नीट्यूड को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर जो गिवन है उस नंबर की जो सबसे लेफ्ट वाली डिजिट होती है, उस लेफ्ट डिजिट के राइट में, फर्स्ट लेफ्ट डिजिट के राइट में हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। तो देखो इसको कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो ये हो गया आपका 7, 6, 5, 4। हमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेते हैं
यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा करके हमने 0 बढ़ा दिया, तो ये पॉइंट जो है हमें क्या करना है, 1 2 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कराना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई, 3 डिजिट है ना, 1 2 3, हाँ, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये बात तो हम लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े हैं, आप परसेंटेज पढ़े हैं, तो परसेंटेज वगैरह में डेसिमल फ्रैक्शन में आपको बताया गया है कि जो नीचे वाले जीरोज होते हैं वो ऊपर वाले नंबर में डेसिमल पुट कराते हैं, सेट करते हैं। तो 1 2 3 1 2 3, ये आपका क्या हो जाएगा, 7.654 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3। ठीक है, अभी सपोज करिए दूसरा इसी में हम ऐसा सपोज करते हैं कि हमें कोई नंबर गिवन है 76.54। अब इसको हम हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट कितने डिजिट शिफ्ट कराना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है, अच्छे से समझ लो। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है, पॉइंट को लेफ्ट डिजिट के, लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट के जस्ट राइट में रखना होता है। तो यहाँ से हमें कितने डिजिट शिफ्ट कराना है, 1। तो हम इसको क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दिए। तो नीचे वाला जो 10 है वो डेसिमल के शिफ्टिंग में यूज होता है, मीन्स ये हो जाएगा 7.654 और ऊपर वाला ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ अ मैग्नीट्यूड। अच्छा, अभी सपोज करिए कि हम इसको ले लेते हैं 0.7654, 0.7654 ऐसा हमने ले लिया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप क्या करोगे, डेसिमल को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, राइट साइड में। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। अब हमें डेसिमल राइट में शिफ्ट करना है। अगर नीचे वाले 10 को हम यूज करेंगे तो नीचे वाला 10 क्या करेगा, डेसिमल को और लेफ्ट में ले आएगा, बट हमें ले कहाँ जाना है, राइट साइड में। तो इसका मतलब ये वाला 10 न्यूमरेटर वाला हम यूज कर लेंगे। तो न्यूमरेटर वाला जब यूज करोगे तो हो जाएगा 7.654 अपान कितना, 10, ये ऊपर ले जाओ, ये आपका हो गया 7.654 इंटू 10 की पावर कितना, -1। तो ये नंबर आपका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, या कह सकते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब वैसे हाँ, इसको क्या करना होता है, ऐसे समझ लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको याद रखिए। अदरवाइज क्या करते हैं कुछ लोग कि इसके लिए एक रूल बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो उसको भी हम दिखा देते हैं कि आप अपने हिसाब से, वैसे उसका कोई फैक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये है कि उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, याद रखने के लिए वैसा रूल हम अपना रूल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल हमने लिया था ना, पहला वाला, ये 7654। तो 7654 है, हमें क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3, मतलब डेसिमल को यहाँ पे लाना होगा। मतलब क्या हो गया कि जो डेसिमल है उसको हमें कहाँ ले जाना है, लेफ्ट साइड। जब लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो जो पावर ऑफ 10 होगी, जब डेसिमल को लेफ्ट साइड ले जाते हो तो पावर ऑफ 10 क्या ली जाती है, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू आपकी होगी ये हो जाएगी 7.654 इंटू कितना डिजिट शिफ्ट कराए हो, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3। तो कुछ लोग ऐसे भी इसको याद रखते हैं कि अगर हमें डेसिमल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कराना है तो 10 की पावर क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। जितनी डिजिट शिफ्ट होगी, जैसे 1 2 3 डिजिट हमने पॉइंट को शिफ्ट कराया तो 10 की पावर ये 3 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था, ये वाला लिए थे, जैसे 76.54 है। अब यहाँ पे हमें डेसिमल कितना डिजिट शिफ्ट कराना है, 1, तो 1 शिफ्ट कराना है, तो यहाँ पर भी कहाँ जा रहा है, लेफ्ट में। ठीक है, तो जब ये लेफ्ट में जाएगा तो लेफ्ट में क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख लिया, और लेफ्ट में जब आप डेसिमल शिफ्ट कराते हैं तो वो 10 की पावर किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 में। ऐसे ही अगर तीसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था, ये 0.7654 है। अब यहाँ पर हमें डेसिमल किधर शिफ्ट कराना है, राइट में।
तो जब राइट साइड में हमें शिफ्ट कराना होता है तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, जो पावर ऑफ 10 होती है, पावर ऑफ 10, तो पावर ऑफ 10 हम लेते हैं नेगेटिव। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.654 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया, -1 हो गया। ठीक है, तो अब दोनों में से कोई भी मेथड आप याद रखिए। ठीक है, आप चाहे इस रूल को अपना याद रखिए कि डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट कराना है तो पॉजिटिव, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा सबसे बेटर मेथड क्या है कि आप क्या करिए, आपको 1 2 3 डिजिट शिफ्ट कराना है तो 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड करिए। डेसिमल शिफ्ट करना है तो नीचे वाला यूज कर लेंगे और ये 10 की पावर 3 ऐसे लिख दिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको 1 डिजिट लेफ्ट में ले जाना था तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देंगे और ये आसानी से क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ का जो डेसिमल है साइंटिफिक नोटेशन में इस नंबर को लिखने के लिए हमें राइट में ले जाना पड़ेगा। तो अभी कितना डिजिट ले जाना है, 1, तो मल्टीप्लाई अभी भी 10 से कर रहे हैं, बट ये वाला स्टेप या ये वाला मेथड नहीं फॉलो करेंगे। यहाँ पर अब नीचे वाला 10 हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि नीचे वाला 10 अगर हम यूज करेंगे तो ये डेसिमल को एक डिजिट और लेफ्ट में ले जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर वाला आपका हम 10 यूज कर लेंगे और न्यूमरेटर वाला 10 यूज करने के बाद क्या होगा कि ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में हो गया और ये 10 ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो ठीक है, इसको कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और साथ साथ अगर इस पे MCQ चाहते हैं और भी कुछ चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करके मुझे बताइए, उस टाइप के वीडियोज, उस कैटेगरी के क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम आपको बताने चल रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा टाइम हम दे दे रहे हैं, नोट कर लो जल्दी से। कोई एक नोट करो फटाफट, बाद में वीडियो तो मिल ही जाएगा, देख लेना जल्दी से। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करने चल रहे हैं किसकी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखिए, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है इसका मतलब क्या होगा, अभी थोड़ा लिख लें डेफिनेशन फिर हम आपको बता रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is the power of 10 when the quantity is expressed as quantity is expressed in the power of 10 if gives
appropriate idea of quantity, appropriate idea of क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो गया? द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर ऑफ 10 व्हेन द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द पावर ऑफ 10। देखिए सीधा सा मतलब ये है कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है ये हमेशा यूज करते हैं हम लोग कंपैरिजन के लिए। जैसे अभी हमने आपसे कह दिया कि भैया इस हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है जिसकी प्राइस है 5 रुपीज, और आपने क्या कहा, यही सेम चीज़ है, ये जो मेरे पास पेन है वो 5 रुपीज़ की। आपने कहा नहीं, मेरे पास जो पेन है पॉकेट में वो 50,000 की है। अब बताओ, 5 रुपीज़ की पेन मेरे जेब में, 50,000 की आपकी पॉकेट में, अब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? तो ऐसे नहीं समझ में आता है। अब आप क्या कहोगे, 50,000 का मतलब क्या हो गया? सीधा सीधा 40 का मतलब क्या हुआ भाई? 50,000 में कितने जीरो होंगे भाई? अगर हम 5 रुपये की बात करें और सीधे 50,000 की बात करें, या 5,000 किलो ले लेते हैं, तो 5,000 का मतलब क्या हो गया कि 1,000 गुना। मतलब आप ये बात ज़्यादा समझ में आती है कि जितनी प्राइस की, जितनी वैल्यू की चीज़ आपके पास है उससे 1000 गुना बड़ी वैल्यू की चीज़ हमारे पास है। तो जब क्वांटिटी को ऐसे कंपेयर करना होता है, बड़ी क्वांटिटी होती हैं, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई में बताते हैं कि जो वैल्यू आपके पास है वो ये है और मेरे पास जो है वो 10, तुम्हारे के 10 टाइम्स है, तुम्हारी वाली वैल्यूज की 100 टाइम्स है, 1000 टाइम्स है, 1,00,000 टाइम्स है। तो जितना भी होता है जब हम मल्टीप्लाई बताते हैं तो क्या यूज किया जाता है? क्या यूज करते हैं भैया? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, तो चलो मेथड सीख लेते हैं। मेथड क्या है? मेथड 1, एक्सप्रेस द क्वांटिटी। क्या चीज समझना है कि जो हमारा मेथड 1 है वो मेथड 1 हमें क्या बता रहा है कि जो भी क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्या हो गया? एक्सप्रेस द क्वांटिटी एज express the quantity as a into 10 to the power कितना? b। अब यहां पर a और b क्या है? where a is greater than or equal to 1 but less than 10, और जो b होगा वो क्या होगा? and b is 0 or any positive or any negative क्या? इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट मेथड क्या है? इफ a इज लेस देन और इक्वल टू 5 देन a इज टेकन एज 1। जब a की वैल्यू क्या होगी? 5 या 5 से लेस होगी तो a की वैल्यू कितनी लेंगे? 1। if a is greater than 5 then a is taken as 10। मतलब a के रिप्लेस में हम लोग क्या ले लेंगे? 10 ले लेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल हम ले लें कोई सा भी, जैसे सपोज कर लेते हैं कोई एग्जाम्पल एक ले लेते हैं भाई। तो हम लोग एक एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, द डायमीटर ऑफ
अर्थ इज 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर। ये NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पर जब इस वाले फार्मूले से कंपेयर करोगे, ये इस वाले फार्मूले से कंपेयर करिए इसको, इतने पोर्शन को, तो a इंटू 10⁻20 से जब कंपेयर करेंगे तो एज यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूशन इसका देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन हो गया एज 1.28 इज लेस देन 5, यही तो है। और जो 1.25 है ये क्या है, 5 से छोटा है। सो 1.28 इज टेकन एज 1। तो 1.28 को हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। जब 1 ले लेंगे तो फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। हमें क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी है, ऑर्डर फाइंड करना है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। देन ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻7 मीटर। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यही 10 की पावर क्या ले लेंगे, 7। अच्छा ये बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसकी यूनिट कोई भी क्यों नहीं होगी, तो इसकी यूनिट कोई भी इसलिए नहीं होगी, ये इसकी पावर है ना कि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। हाँ चलने लगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल 2, डायमीटर ऑफ, ये भी NCERT का ही क्वेश्चन है। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.06 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्या हो गया, ठीक है। अब देखिए इस वाले फार्मूले से जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, ये इससे, ठीक है, इससे जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, एज 1.06 is less than 5, so 1.06 is taken as, इस क्या विल लिख लो, विल, चलिए कोई बात नहीं, इज टेकन एज 1। देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर क्या हो गया। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा -10। और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। चलिए ये भी हम समझते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसको हटाते हैं, एक एग्जांपल और करा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the mass of electron is 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसमें क्या कह रहा है, एज 9.1 इज ग्रेटर देन 5,
जब आपका a इज ग्रेटर देन 5 है तो a को हम क्या ले रहे हैं, सो 9.1 is taken as 10. So therefore ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा 10 इंटू 10 की पावर -31 kg, और इसको सॉल्व करोगे तो इसकी पावर कितना है 1, तो ये प्लस का 1 है, -31 प्लस 1 आ जाएगा कितना 10 की पावर -30 kg। और इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा -30। ठीक है।